हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल जोशी एसईओ। और आज हम बात करेंगे अगस्त 2026 स्पाम अपडेट जो गूगल की कल आ गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं सर्च सेंटर में अपडेट हो गया है। गूगल की कोई भी अपडेट आती है तो अपडेट हो गई है। तो आज हम सारा चीज़ कवर करेंगे कि क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है या कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है। तो ये जून की भी अपडेट आई थी लास्ट गूगल की, जो मैंने अपने एक वीडियो में कवर किया है, जहाँ अपनी दोनों साइड की लग गई थी। सो ये अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं। सो अभी ये स्टार्ट हो गई है कल, और इसको कुछ दिन लगेंगे रोल आउट होने में। गूगल ने ये साल में 2 स्पाम अपडेट निकाली है, और तीन स्पाम अपडेट निकाली है। तो साल में 3 से 4 बार ये स्पाम अपडेट निकालता है और साइट की ले लेता है। सो अभी जैसे कल ही आई है, तो अभी इतना कुछ इसमें चेंजेस नहीं दिखेगा आपको साइट पे। बट इसको आप कुछ भी मत करिए। अगर आप बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं गूगल की, तो वो आप ध्यान रखिए कि वो ना करें। और मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता हूँ मेरी साइट का। जो मेरी साइट डेड थी, लेट्स सी। तो ये मेरी साइट डेड थी। ये हाउस ऑफ आर्किटेक्चर इस साइट का यूआरएल है। ये मेरी साइट पे मैंने कोई भी बैड प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन ये साइट बहुत छोटी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका 3 मंथ्स का भी अपने ले लेंगे तो 3 मंथ्स। ये देखिए, ये जून जून में अपडेट आई थी और ये साइट की लग गई थी। तो फिर वापस से अपडेट आई है और ये साइट की वापस से ऊपर है। तो गूगल एडजस्टमेंट करता है अपने एल्गोरिदम में, और अगर उससे मिस्टेक हुई होती है तो वो वापस से क्लियर कर देता है। सो मैं इसकी रैंकिंग अगर बताऊं तो, और ये इवन अपने कंट्रीज देख लेते हैं। मोस्टली जो इम्प्रेशंस है वो यूएस के हैं। ये एक दिन का डेटा है और अभी तो ये 17 तारीख का है। आप सोचेंगे 18 तारीख को अपडेट आई है, 17 तारीख से क्या लेना देना है। लेकिन गूगल जब जब अनाउंस करता है, उसके 1 से 2 दिन पहले ही फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत सारे इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट करता है और उनको पता चल जाता है। जैसे कि सर्च सेंटर सैमरश का भी हीटिंग मैप होता है, फ्लक्चुएशन होता है रैंकिंग का, तो वो ये अपडेट से पहले बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इफेक्ट दिख रहा है। तो अभी 18 और 19 अगस्त को शायद ये बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने इनकॉग्निटो मोड करते हैं और मेरे सारे जो मनी पेजेस कीवर्ड्स है, जैसे कि राइट फॉर अस आर्किटेक्चर, इस सारे कीवर्ड पे ये साइट अभी रैंक कर रही है। तो राइट फॉर अस आर्किटेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कीवर्ड पे तो शायद नहीं है। हाँ, आ गई ये साइट। तो ये साइट अपनी रैंक हो रही है फोर्थ नंबर पे रैंक कर रही है। और अब अगर हम कीवर्ड चेंज करते हैं राइट फॉर अस रूफिंग का, तो आप देखिएगा कि ये साइट रैंक कर रही है। तो ये इस पे नहीं कर रही है। वी नीड टू चेक। तो ये सेम पोजीशन है फोर्थ पे। ये पोजीशन है इसकी। दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं। ये टॉप 100 में भी नहीं थे। 1 2 3 यहाँ पे भी रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं। ये सारे मेरे मनी पेजेस थे। यहाँ पे ये सेकंड पे रैंक कर रही है, सेकंड पेज पे 1 2 3 4 5 15 पे ये साइट रैंक कर रही है वापस से। तो मैंने ये साइट पे, मैं आपको बता दूं ना, मैंने बैकलिंक स्पैम किया है ना मैंने गेस्ट पोस्ट इस साइट पे लिए है इतने। फिर भी गूगल ने बिना कुछ किए ही गूगल ने उड़ा दी थी ये साइट, और ये वापस आ गई है। और इससे मेरी गेस्ट पोस्ट की इंक्वायरी भी आ गई है। अगर आपको मैं बताऊं तो, आई लेट मी शो यू। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ तो हुआ है। देन आई केम टू नो कि गूगल की स्पाम अपडेट आई है और उसका इफेक्ट है। लोड हो रहा है। देखिए, ये आज 12 बज के 25 मिनट का स्क्रीनशॉट, आई मीन ये ईमेल है। और गेस्ट पोस्ट के लिए ही आया है। अब इसको गेस्ट पोस्ट का पेज मिला कैसे? ये क्लाइंट, आप नंबर देख सकते हैं, एक्सटेंशन इंडिया का तो नहीं है।
ये बाहर का है, इसको कैसे पता चला, इसको मेरा पेज मिला कैसे? तो ये ढूंढ के आया है और ये मेरा ईमेल है। सो इसका मतलब है कि अपनी साइट वापस रैंक पे आ गई है, बट अभी भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। एक बार गूगल की अपडेट खत्म हो जाएगी फिर हम बोल सकते हैं। तो ये था कि अपने मेरी साइट तो अप आई है, जो ये साइट तो बहुत डेड थी। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी इमीडिएट चेंजेस ना करें। लेट द अपडेट फिनिश, अपडेट को फिनिश हो जाने दें। अभी आपको फ्लक्चुएशन दिख सकते हैं प्लस में माइनस में, तो वैसा चीज ना हो उससे पहले उसको रोकने के लिए ये एक गूगल का जो है स्पैम पॉलिसीज है, आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। क्लॉकिंग है, डोरवे पेजेस है, एक्सप्लेन डोमेन, तो ये थोड़ा क्विकली ओवरव्यू कर लेंगे और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये स्पैम पॉलिसीज है जो गूगल सपोर्ट नहीं करता है। जैसे क्लॉकिंग हो गया, डोरवे अब्यूज हो गया। क्लॉकिंग का मतलब ये है कि आप यूजर को कुछ अलग दिखा रहे हो और गूगल को कुछ अलग दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर शोइंग अ पेज अबाउट ट्रैवल डेस्टिनेशन टू सर्च इंजन वाइल शोइंग अ पेज अबाउट डिस्काउंट ड्रग्स टू यूजर्स। अब यूजर को अलग पेज दिख रहा है और गूगल को अलग पेज दिख रहा है, तो वो होती है क्लॉकिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डोरवे अब्यूज। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। लोग बहुत ऐसा करते हैं कि जैसे कि मेरा एक कीवर्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एक पर्टिकुलर बेस्ट ब्लैक शूज फॉर मैन, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी शूज की दुकान है तो मैं से 10 डोमेन ले लूंगा। ब्लैक शूज फॉर मैन विथ प्राइस, फिर ब्लैक शूज फॉर मैन नाइकी, ब्लैक शूज फॉर मैन एडिडास, ऐसे करके मैं एग्जैक्ट ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लूंगा और उससे सारा ट्रैफिक मेरी मेन साइट पे लेके आऊंगा। तो वो हो गया डोरवे पेजेस अब्यूज। एक्सपायर डोमेन तो ये 3 साल पहले अपडेट आई थी, उसमें ये न्यूली लॉन्च हुआ था कि अगर एक्सपायर डोमेन है तो लोग क्या करते हैं कि एक्सपायर डोमेन की अथॉरिटी है उसको मिसयूज करते हैं और उसको ये अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि गूगल ने फुल्ली ऐसा कर दिया है कि अभी नहीं चलेंगे एक्सपायर डोमेन, अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं और उनका चलता ही है। तो एक्सपायर डोमेन अब्यूज गूगल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है कि आप कोई अच्छा एक्सपायर्ड कोई बिजनेस साइट है उसने बैकलिंक बना रखी है पर उसका बिजनेस बंद हो गया है, तो वो डोमेन एक्सपायर हो गया है और आप उसको ले रहे हो और फिर उससे आप गलत हरकतें कर रहे हो, आप गेस्ट पोस्टिंग बाय कर रहे हो जो गूगल की पॉलिसीज के खिलाफ है, या कुछ भी कर रहे हो जो राइट नहीं है, तो एक्सपायर डोमेन अब्यूज नहीं चलता है, हैक कंटेंट नहीं चलता है। ये सब स्पैमर जो अपनी साइट हैक हो जाती है, कुछ भी कंटेंट आ जाता है अंदर विदाउट साइट परमिशन, ये हो गया। हिडन टेक्स्ट एंड लिंक अब्यूज, आपकी साइट पे आपने हिडन कर दिया है टेक्स्ट को, कीवर्ड्स को हिडन कर दिया है और फुल टारगेट किए हैं, लिंक भी हाइड कर दिए है ताकि उसको एसईओ में हेल्प हो लेकिन यूजर को ना पता चले। तो ये नहीं है। कीवर्ड स्टफिंग तो आप सबको पता है, स्टफ नहीं करना चाहिए। गूगल इज स्मार्ट इनफ टू फाइंड योर पेज। लिंक स्पैम नहीं करना चाहिए। लिंक स्पैम के अंदर आ गया बाइंग और सेलिंग लिंक्स फॉर रैंकिंग पर्पस, ये अपने करते ही हैं, इससे अपना पेज चलता है और गूगल खिलाफ नहीं है। ये बहुत ही पार्शियल पॉलिसीज है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लिंक एक्सचेंज करती है, लिंक बाय करती है, बट उसका वे सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर मशीन जनरेटेड ट्रैफिक है वो नहीं करना चाहिए, मेलिशियस प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, मेलवेयर का है। मिसलीडिंग फंक्शनैलिटी, जैसे कि ये साइट विथ अ फेक जनरेटर दैट क्लेम्स टू प्रोवाइड ऐप स्टोर क्रेडिट बट डजंट एक्चुअली प्रोवाइड द क्रेडिट। तो कुछ आप कुछ और बोल रहे हो, आपकी साइट कुछ और बोल रही है, आप कुछ दे भी नहीं रहे हो। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज, सब साइट से अच्छा अच्छा कंटेंट उठा के अपने साइट पर डालना। सेम चीज़ स्क्रैपिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइट रेपुटेशन अब्यूज हो गया, जैसे कि कोई अच्छी साइट है और मैं उससे बैकलिंक ले रहा हूँ या वैसा कंटेंट डलवा रहा हूँ जो राइट नहीं है पर वो रैंक हो सकता है, वो चीज़ है। स्नीकी रीडायरेक्ट्स है, थिन कंटेंट, अफिलिएट कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम, ये सब पॉलिसीज है, आप गो थ्रू करना। स्कैम एंड फ्रॉड, तो ये सब चीज़ें हैं, मैं ये लिंक दे दूंगा, आप एक बार ध्यान से गो थ्रू करिएगा। एंड यही था कि मेरे तो भाई अप आ गया है, एक साइट अप आ गया, आपको मैंने प्रूफ दे दिया है गेस्ट पोस्ट के साथ। बट स्टिल वेट, मेरी और भी नई साइट है जो मैंने लॉन्च की है, जैसे कि राहुल जोशी एसईओ करके मेरी ये साइट है। इस पे फिलहाल मुझे कुछ दिखा नहीं है, ये मेरा नया ही डोमेन है।
तो इस पे मुझे फ़िलहाल कुछ दिखा नहीं है प्लस माइनस, बट अगर कुछ दिखेगा तो मैं ज़रूर अपडेट दूँगा। और तो मेनली तो ये स्पैम अपडेट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को टारगेट कर रही है, जनरली साल में 2-3 बार आती है और कोई बड़ी चीज़ नहीं अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़। 250 सब्सक्राइबर कर दो तो मेरा कुछ मोटिवेशन आए, और अगर आपको सीखना है ब्लॉगिंग मैं कैसे करता हूँ तो आपके लिए मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेहनत करके। ये ब्लॉगिंग का सारा कोर्स है। आप देखिएगा कि मैंने फर्स्ट से हाउ टू बाय अ डोमेन, कैटेगरी कैसे ऐड करना है, हेलो एवरीवन, सर्च कंसोल से कैसे कनेक्ट करना है, फ्री कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, प्रोफाइल क्रिएशन, साइट मैप, सब मैंने बता के रखा है। और आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप फ्रेशर है, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ऑडिट करना नहीं आता है, XYZ, आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं वो आपके लिए टॉपिक कवर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू एंजॉय द वीडियो।